बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। कौन कहता है कि हुकूमत ने दाव लगा दिया? कल तक दाव लगाने के मामले पर मैं भी शायद यकसू थी कि हुकूमत ने दाव लगाने की कोशिश की है मगर रंगे हाथों पकड़ी गई है। मगर आज समझ आई है कि जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ इसको दाव लगाना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि गर्दन पर अंगूठा रख के जो चाहा वो मनवा लिया। एक रात पहले तक जो गर्मी हमें अराकीन के अंदर नज़र आ रही थी, एक रात पहले तक हमें जो पता चल रहा था कि निगरान हुकूमत को लेके इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम करने की कोशिश की गई है नून लीग की तरफ से, क्लॉज 2A को जो शामिल करने की कोशिश की गई है, वो शायद एक दाव था। ऐसा नहीं था, बस एक रात की कहानी थी। फिर गर्दनों पे अंगूठे भी रखे गए और मनवा भी लिया गया कि जो सामने आ रहा है उसको कबूल कर लीजिए। इसकी तो मैं पूरी तफसील आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मगर जाते जाते व्लॉग के आखिर में एक बहुत ही अहम खबर भी आपके साथ में शेयर करूँगी जो होश उड़ा देगी, जो बता देगी कि असल में सियासी खेल चल क्या रहा है। जहाँ तक बात है आज के पार्लियामेंट के इजलास की, तो आज भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, इंक्लूडिंग रज़ा रब्बानी साहब, सेनेटर अली जफर साहब, ये दो वो लोग थे जिन्होंने शदीद मुखालिफत की क्लॉज 2A की। क्लॉज 2A है क्या? ये क्या कहती है? क्लॉज 2A ये कहती है कि जो भी निगरान हुकूमत आएगी वो आकर जो भी मुआहदे चल रहे होंगे उस हवाले से मजीद पेशरफ्त अपनी डाल सकती है, गैर मुल्की मुआहदों के हवाले से अपनी इनपुट भी दे सकती है, उनके साथ मुलाकातें भी कर सकती है और उन मुआहदों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी भी उठाएगी और इसके ऊपर काम भी करेगी। क्लॉज 2A ये कहती है, जो कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को बहुत वसी करते हैं, इतना वसी कर देते हैं कि शायद मुल्क के अंदर मुंतखब होकर आने वाले वज़ीर आज़म के पास भी इख्तियार नहीं है। जो 3 महीने के लिए लाए जाने वाले निगरान वज़ीर आज़म के माथे पर झूमर की तरह सजाने की कोशिश की जा रही है। अब माथे का झूमर जो इनके बनने जा रहा है उसके कुछ और भी डिटेल्स हैं। निगरान हुकूमत के जरिए काम क्या लिया जाएगा? निगरान हुकूमत के जरिए काम ये लिया जाएगा कि 3 महीने, जरा सोचिए कि कितनी कितनी हुकूमतें मिली। नून लीग कितनी बार हुकूमत में आई, पीपल्स पार्टी कितनी बार हुकूमत के अंदर आई, JUIF को कितनी बार हिस्सा मिला, जमात इस्लामी कई जगहों पर कई दफ़ा इलेक्ट होकर आई। मगर सवाल ये है कि 2 बड़ी जमातें, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो खुड्डे लाइन कर दिया गया, 2 बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, मगर क्या कर लिया? क्या चांद तारे तोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर ले आए? क्या एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो गई? क्या रोजगार के यकसा मौके फराहम कर दिए गए? क्या बाहर से सरमायाकार को लाने के लिए एक अच्छा माहौल दे दिया गया? क्या पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहगी? इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इनमें से। मगर 3 महीने के लिए जो हुकूमत लेकर आने की ख्वाहिशमंद है ये नून लीग के लोग, उसमें वो समझते हैं कि हम काम नहीं कर सके, वो 3 महीने का निगरान वजीर आजम करेगा। ये कैसी जहालत है हमारे मुल्क में। 5 साल का मैंडेट लेकर आती हैं ये हुकूमतें, 5 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाती। तो अब उन्हें नजर आ गया कि 3 महीने के अंदर जो निगरान गवर्नमेंट हम लेकर आएंगे, निगरान हुकूमत आएगी, निगरान सेटअप आएगा, वो 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा देगा। ये 3 महीने में करना क्या चाह रहे हैं? ये 3 महीने में नहीं करना चाहते, ये निगरान हुकूमत को तवील करना चाहते हैं और इनके ऊपर है नंगी तलवार IMF की, जिसने पैसे देने से पहले हर सियासी जमात के लोगों के साथ मुलाकात की, मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान के हाल पर उनकी राय ली। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी IMF का ये डेलीगेशन मिलने के लिए गया। 3 महीने के लिए जिस हुकूमत को आप लाना चाहते हैं, आइन कहता है, कानून कहता है कि ये गवर्नमेंट 3 महीने में सिर्फ इतना काम करेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात का इनाकात करेगी और फिर रुखसत हो जाएगी। मगर 3 महीने में नहीं, कई महीनों में वारदात डालने की पूरी तैयारी कर ली गई।
वैसे भी पाकिस्तान में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब लाठी कहां से है और हांका कैसे जा रहा है ये सब जानते हैं। एक रात पहले तक पार्लियामेंट के जिस इजलास के अंदर हमें गर्मा गर्मी नजर आई, एक रात गुजरने के बाद आज पार्लियामेंट के अंदर उन्हीं कवानीन को, उसी चीजों को कानून साजी की शक्ल देके मंजूर करा लिया गया। ऐसा कौन सा जादू चलाया गया कि सबने सर तस्लीमे खम कर लिए? ऐसा कौन सा जादू चलाया गया? जादू नहीं चलाया गया जनाब, गर्दन पर अंगूठा रख के बताया गया कि आपको ये मानना है और मनवा लिया गया। ये जो एक लाइन चल रही है मीडिया के ऊपर कि तमाम सियासी जमातें मान नहीं गई, उन्हें मनवाया गया कि आपने ये करना है। बादले नाख्वास्ता उन्होंने इसको कबूल किया। तमाम चीजों पर इत्तेफाक के बाद सिर्फ इस पार्लियामेंट के अंदर दो ही मर्द नजर आए, एक रजा रब्बानी और दूसरे अली जफर, जिन्होंने क्लॉज 2A को मानने से साफ इनकार कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? किस किस्म की कानून साजियां हम कर रहे हैं? क्लॉज 2A इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। कल तक इस गवर्नमेंट से लेके माजी की हुकूमतें जितनी भी गुजरी हैं, हमेशा जब भी बात की जाती थी तो कहा जाता था कि नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना है, हमने अपने कौमी मुफाद को मद्देनजर रखना है। कहां गया हमारा नेशनल इंटरेस्ट? हमारा कौमी मुफाद कहां गया? हमारा कौमी मुफाद कहीं था ही नहीं। आज हमने अपने हाथ काट कर दे दिए इकोनॉमिस्ट को, आज हमने अपने हाथ काट कर दे दिए उस साम्राज्य को जिसके सामने हम हमेशा कशकोल लेकर जाते हैं और उसकी मर्जी से अब हर बात को तस्लीम करने के लिए शायद हम मजबूर हैं, ना जाने इतने मजबूर हैं कि समझ से बालातर है। इस मजबूरी के बावजूद भी बातें ये की जा रही हैं कि निगरान हुकूमत या निगरान वजीर आजम न्यूट्रल होगा। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में न्यूट्रल होता क्या है? क्या न्यूट्रल है पाकिस्तान के अंदर? जरा जहन पे जोर दीजिए। मेरा हाफजा शायद कमजोर है, आपका बेहतर हो सकता है। निगरान वजीर आजम न्यूट्रल आएगा? पाकिस्तान में अब तक न्यूट्रल हुआ क्या है? न गवर्नमेंट न्यूट्रल तरीके से आती है, न न्यूट्रल तरीके से घर भेजी जाती है। कोई एक शख्स जो न्यूट्रल है और फिर कहा जाता है निगरान वजीर आजम न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल तो यह होना चाहिए कि कोई ऐसा आदमी आए जो काबिल कबूल हो, मगर यहां पर बड़ी जमातें मिल बैठ के फैसला कर रही हैं कि खीर कैसे खानी है। ये तो फैसला बड़ी जमातें मिलकर कर रही हैं कि खीर कैसे खानी है। फैसला वो कर रही हैं जिन्होंने घरों को जाना है, वो फैसला कर रही हैं कि निगरान वजीर आजम कौन आएगा। और निगरान वजीर आजम कितना न्यूट्रल है इस पर किसको यकीन है? जो नाम आएगा उस पर किसको कितना यकीन होगा? फैसले जहां पर होते हैं वहां पर यह फैसला भी हो चुका है कि निगरान वजीर आजम कौन आएगा। इसीलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये साबित करा लिया गया आज पार्लियामेंट के इजलास में, जब इलेक्शन एक्ट को लेकर तरामीम की मंजूरी दे दी गई है। और एक और बात, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जाते जाते लोगों को 1 लाख मजीद लैपटॉप्स के भी ख्वाब दिखाकर चले गए। अगली हुकूमत आई तो 1 लाख लैपटॉप्स और भी हैं। इस पे बड़े लतीफ़े हैं, मगर मैं सुनाने से गुरेज करूंगी क्योंकि आप जानते हैं कि कहां पर ऐसी मिसालें मुस्ताक आती हैं। और जहां तक रह गई बड़ी बात और बड़ी खबर, इसाक डार की खबर किसी सहाफ़ी के जरिए जो लीक कराई गई, उसमें हाथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैंप से इस खबर को लीक करवाया गया ताकि डार साहब का पत्ता बड़ी सफाई के साथ अलग कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, और फिर इसके बाद खेल रचाया जाए अपने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। क्योंकि डार साहब अगर निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर रास्ता साफ होता है उनके समधी यानी कि मियां नवाज शरीफ का। इसीलिए बड़ी सफाई के साथ शहबाज शरीफ कैंप से इस खबर को लीक कराया गया और अब
اس پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔